हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले मिस्टर ऐश के व्यू को लेकर के और साथ ही साथ कुछ स्वीट मेमोरीज के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो बहुत ही प्यारा सा एक फोटो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एक पोस्टर आप कह लीजिए, एक फोटो कह लीजिए। ये 2 ईयर्स बैक है। जी हाँ दोस्तों, ये 30 मार्च आज का दिन, ये आज का दिन दोस्तों मेरी ज़िंदगी में हिस्टोरिकल डे रहने वाला था, क्योंकि हमेशा मुझे ये दिन याद रहेगा। क्योंकि इस दिन गए हमें एक चांस मिला हैदराबाद ऑफिस जाने का, और वो वहाँ से जो स्वीट मेमोरीज हमारे पास आई, जो हमारे पास कॉन्फिडेंस आया, जो हमारे पास एक हमारा विज़न जो बदला कंपनी को जा करके जब देखा वहाँ का ऑफिस, मतलब हर फ्लोर अलग अलग काम हो रहा है, टेक टीम किस तरह से काम करी है, किस तरह से हमारा वहाँ पर वेलकम हुआ दोस्तों, वो बहुत ही स्वीट मेमोरीज मेरे साथ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था आज सुबह से, मतलब एक अलग ही प्राउड फील हो रहा था कि देखो 2 साल हो गए और पता भी नहीं चला। मतलब कि अगर आप एक बार पॉजिटिव रहते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन दोस्तों अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमें टाइम भारी लगता है, वक्त हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें लगता है कि कितना टाइम लग रहा है इस काम में। मतलब ये जो 2 ईयर्स बैक के मैं आपको यहाँ फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ, तो दोस्तों ये बहुत ही स्वीट मेमोरीज है ये हैदराबाद ऑफिस की। और उस दिन के लिए मुझे याद है कि हमारा इवेंट था। जी हाँ दोस्तों, हमारा इवेंट था जो कि आपको भी याद होगा। पहला इवेंट था हमारा जो है 30 मार्च 2022 को बुर्ज खलीफा का लाइव शो, और जो कि हमारा ऐड, हमारी कंपनी का पहली बार ऐड आया था हमारे बुर्ज खलीफा पर। तो ये हो रहा था, इतने सारे लीडर्स उस टाइम गए थे, मतलब कि करीब करीब 35 के करीब 35 या 45 के आसपास लोग गए थे। तो बहुत ही अमेजिंग वो ट्रिप रहा और बहुत ही अमेजिंग वो मेमोरीज रही दोस्तों। क्योंकि जब हम बुर्ज खलीफा पर अपनी कंपनी को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बस हमारी कंपनी बुर्ज खलीफा पर, जब तक हमें पता ही नहीं था कि बुर्ज खलीफा पर इस तरह के जो है लाइव शो होते हैं, और हमारी कंपनी का जब हमने बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर अपनी कंपनी का ऐड देखा तो दोस्तों हमारा तो नज़रिया ही बदल गया। और मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा, और वो दिन हमें हमेशा याद रहेगा। 30 एंड 31 ऑफ मार्च 2022, ये दिन ऐसे हैं दोस्तों अनफॉरगेटेबल हमारी ज़िंदगी के लिए। और मैं समझती हूँ शायद अगर मेरा विज़न वहाँ जाके क्लियर हुआ है, तो अगर हम लोग आप लोगों को वीडियोज़ देते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं और हम वही विजन वहां जाकर के देख चुके हैं कि मिस्टर ऐश का जो विजन है, वो 6 मंजिल की जो बिल्डिंग बनाई है उन्होंने हैदराबाद में। और पहली बार ही दोस्तों हमें चांस मिला, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर हमें मिलने का डॉक्टर इदरीस मोदी थे, और पूरी डेडिकेटेड टीम वहाँ पर गई थी। आप लोगों को यहाँ फोटोज में दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा मतलब हम लोग खुश थे कि हमारी पूरी डेडिकेटर्स की टीम वहाँ पर गई है और एक नए विज़न को वहाँ से लेकर के आई है। मतलब अपने अपने जोश और जुनून लेकर के आए दोस्तों वहाँ से, और आज तक वो जोश और जुनून चल रहा है बिकॉज ऑफ हमने उसे खुद देखा अपनी आंखों से, पूरा ऑफिस देखा, पूरा ऑफिस का स्टाफ देखा, वहाँ पर जितने भी हमारे लीडर्स आए थे उन सबको देखा और सुना। तो बहुत ही एक अलग ही हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग पॉजिटिव नहीं रह सकते। देखिए दोस्तों, सही बात है, देखने के बाद एक अलग ही सोच हो जाती है, आपके जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि आप लोग रात दिन हमें सुनते हैं, हमें सुन करके आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो हमारी डेट थी 30 मार्च 2022, ये हिस्टोरिकल डेट है दोस्तों। ये लिखी जाएगी कि इस दिन पहला लाइव शो हुआ था बुर्ज खलीफा पर हमारी कंपनी का। सभी वीडियोस आप हमारे बैक ऑफिस में देख सकते हैं जा करके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर और भी मिलेंगी। बहुत सारे लीडर्स गए थे, तो सबका विज़न जो है बिल्कुल चेंज हो गया था। लेकिन आप लोग हमें सुनते हैं तो आप हमें सुन के ही पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए ये फोटोज़ मैंने आज आपको यहाँ पर डाले और आज के दिन आपसे शेयर किया। तो ये मेरी खुशी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अभी बात करते हैं दोस्तों इसी बात को लेकर के। मैं बताऊँ कि मिस्टर ऐश का जो व्यू है वो क्या है। उनका कहना है व्यू द बिगर पिक्चर। जब उन्होंने एक बिगर पिक्चर देखी, जब उन्होंने ऑन पैसिव को लाने का प्लान किया, जब उनके वो 2 ऑडियोज आए, तो आप समझिए कि उस टाइम तक किसी में, मतलब किसी को भी नहीं पता था ऑन पैसिव के बारे में। सिर्फ कुछ ही लीडर थे जिन्होंने वो ऑडियो सुने, और मैंने तो वो सुने भी नहीं थे, मैंने आपको बताया। और मिस्टर ऐश के दोस्तों उस विजन को लेकर के लाखों लोग आज उनके साथ हैं। इनफैक्ट मिलियंस आप देख रहे हैं, 1.4 मिलियन लोग मिस्टर ऐश के साथ हैं। तो ऐसे ही नहीं है, उस विजन को सुन करके, देख करके कि मिस्टर ऐश कहाँ से शुरू किया था 2018 में, कंपनी में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपके सामने सब कुछ है। मिस्टर ऐश का भी कहना है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं जो पीछे वीडियो लगाया है, तो बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। मैं इंग्लिश में भी डाल सकती थी दोस्तों, लेकिन आपको शेयर करने के लिए इसको मैंने वॉइस बंद करके हिंदी में आपके लिए बनाया है कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट हैं उस पर हमारे सभी डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आज आपके देखिए दुनिया भर में पूरी मतलब पूरी दुनिया के लोग ऑन पैसिव में हैं, चाहे वो किसी
किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करती है कि डिफरेंट मेंटेलिटी यहाँ पर हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे कैसे भी हों। लेकिन ऑन पैसिव में दोस्तों एक विजन मिस्टर ऐश का है, ऑल आर इक्वल इन ऑन पैसिव। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया से बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन आज इंडिया उनके पास पहुंच चुका है, क्योंकि हर इंडिया के कोने में उनके फाउंडर्स मौजूद हैं। मतलब कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी मिस्टर ऐश का कहना ये कि हमने इंडिया में लगातार काम किया और हार्ड वर्क हम करते रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में हमारा पहला ऑफिस आपको याद होगा कलकत्ता में था, उसके बाद हमारा जो ऑफिस आया फिर बेंगलोर में आया, और आज हमारा हाईटेक सिटी हैदराबाद में सबसे बड़ा ऑफिस है। तो ये देखिए कि कितने स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये चाहते तो अगर जब हमें कलकत्ता में चैलेंजेस आए थे, मिस्टर ऐश चाहते तो वापस यूएस में ही सब कुछ करते, लेकिन फिर उन्होंने बेंगलोर में ऑफिस खोला, क्योंकि आपको पता है बेंगलोर भी आईटी का हब है। देन उसके बाद उन्होंने कहा हैदराबाद, वो भी आईटी का हब है। तो स्टेप बाय स्टेप मिस्टर ऐश आगे बढ़ते गए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते गए। तो आप आज देख रहे हैं कि हैदराबाद में कितना जबरदस्त हमारी कंपनी का ऑफिस है। बिल्कुल दोस्तों, मिस्टर ऐश कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो कैलिफोर्निया गए तो उनको वहां पर भी जो है मुंबई की फीलिंग आई कि मुंबई में वो हैं, और मतलब कि इंडिया को ना होते हुए भी, जबकि उनके पास नहीं है, कोई भी वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी आज उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया उनके पास है। उन्होंने इंडिया को अपने पास ही बुला लिया यूएस में, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको इंडिया के ऊपर प्राउड फील होता है। वो इंडिया के साथ लगातार काम कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। आप देख रहे हैं चैलेंजेस आए उनको, बहुत सारे रीज़न, मतलब जो उन्होंने बताया कि हमें फर्नीचर्स को लेकर चैलेंजेस आए, या फिर और भी चीज़ों को लेकर चैलेंजेस आते गए कि किस तरह से हम वहाँ के ऑफिस को डिज़ाइन करें। आपने हैदराबाद का जो ऑफिस देखा है, मैंने अभी आपको जो दिखाया राउंड द टेबल, तो हम ये जो राउंड द टेबल होता है, जब मिस्टर ऐश का वेबिनार आता था राउंड द टेबल ऑन मंडे, तो ऐसा लगता था हम उसी ऑफिस में बैठे हैं। सो मिस्टर ऐश का कहना यही है कि जितने भी चैलेंजेस आए हमने उन्हें एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ते गए। हमने किसी एक कंपनी पे भरोसा नहीं किया, किसी एक इंसान पर भरोसा नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया कि हमने खुद पर भरोसा किया और अपना काम हम करते रहे। 24/7 वर्क किया जा रहा है दोस्तों, जब से लेके आज तक। अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो किसके लिए? सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। तो मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि टारगेट मैं अपना नहीं भूला, मैंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट था अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो वो उसके ऊपर आज तक भी काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, ओ ब्लेस है या ऑन जॉय है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, ओ कनेक्ट है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो कि सभी के काम आने वाले हैं। तो मिस्टर ऐश का ये भी कहना होता है ना, हमेशा आप लोग सुनते हैं फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन इन ऑन पैसिव। इनफैक्ट उनकी लाइफ में कभी भी फेलियर का ऑप्शन था ही नहीं। उन्होंने कहा मैं जीतना चाहता हूँ, और उनका कहना भी है हमेशा कि नेवर क्विट, मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगा ऑन पैसिव से, बिकॉज ऑफ इट्स डन डील। और डन डील भी दोस्तों इतने कॉन्फिडेंस से जब वो कहते हैं ट्रिपल D, यानी कि डू इट और डाई, तो उनका मानना आप ये सोचिए, डू इट और डाई डेली उनका जो ये कहना है। तो आप सोचिए जब इतनी अच्छी टैगलाइंस वो हमें दे रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंस से वो हमसे बात कर रहे हैं, तो उनका विज़न कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल देर है तब देर आए दुरुस्त आए वाली बात होती है दोस्तों। हम देर में ही समझेंगे ऑन पैसिव को, बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, तो आज वो ऑन पैसिव के साथ पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं समझे हैं, आज अगर इस वीडियो को देख करके वो समझ सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी माइंड से नेगेटिविटी को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, बैक ऑफिस इकोसिस्टम को मिस ना करें, क्योंकि कोई ना कोई अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। और हमारी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर स्टडी किया कीजिए, डेली के 10 मिनट वेबसाइट को ज़रूर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।